हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशि। हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है बिहार करंट अफेयर 2026, उसका ये 7वां वीडियो है। तो हम आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। PYQ 181। पीछे जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया गया, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बिहार करंट अफेयर नाम से प्ले लिस्ट होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 181। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटर ने ई वोटिंग की है? यानी कितने लोगों ने, एक तो पहली बात है कि बिहार में फर्स्ट टाइम ई वोटिंग किया गया पूरे भारत में पहली बार ई वोटिंग करने वाला राज्य कौन सा है? अगर क्वेश्चन में ये पूछता है तो आप बोलोगे बिहार है। अब ये पूछा ई वोटर ने ई वोटिंग की है, कितने प्रतिशत की है? तो हम बोलेंगे कितने प्रतिशत की है? 70%। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 181 का सी। क्वेश्चन नंबर 182। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई है? यानी बिहार से जो सब्जी है, वेजिटेबल है, किस देश को निर्यात किया गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया था। किसको किया गया? दुबई। आंसर हो जाएगा इसका सी, दुबई को निर्यात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 183। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार को कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? यानी कितना प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? 90%। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 90% करने की अनुरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 184। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले? नरबतपुर एक जगह है वो बिहार के, तो वो किस जिले का रहने वाला है ये पूछा जा रहा है। कौन है? सुनील सिंह, जो सिंदूर में शहीद हो गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहना है क्वेश्चन नंबर 184 था ना। वो बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ है? यानी वर्ल्ड कप जो हुआ है कबड्डी का, महिलाओं का, ये बिहार में कहाँ हुआ है? क्वेश्चन में ये पूछा था, तो राजगीर में। कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 186। मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर BCCI को सौंपा गया है? तो मोइन उल हक स्टेडियम जो है, इसको कितने साल के लिए? 30 साल को। किसको सौंपा गया? BCCI को, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 186। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? यानी कौन सी योजना है जिसको वर्ल्ड बैंक ने सराहना किया है, उसका तारीफ किया है? क्वेश्चन में ये पूछा था, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। जो भीख मांग रहे हैं ना, तो उससे उन्मूलन करना, ठीक है, उसको दूर करने का कौन किया है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका वर्ल्ड बैंक ने सराहना किया बिहार का। क्वेश्चन नंबर 188। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर आता है? यानी कितने नंबर पे आता है बच्चों का जो हेल्थ कार्ड बना था वो? तो दूसरे नंबर पे आता है बिहार। क्वेश्चन नंबर 189। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो ये पूछा जाए कितने, जो जैसे हमारे बिहार में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, आग लगी हो गया, तो इस जिलों के लिए आपदा मित्र बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने लोगों को बनाए जाएंगे? तो 22,000। आंसर कितना हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 190। बीटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो ड्राई पोर्ट जो है, तो उससे किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना किया? ड्राई पोर्ट्स का मतलब एक पोर्ट होता है यानी पतन होता है, जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक है। ये ड्राई यानी लैंड लॉक। बिहार कैसा राज्य है? तो आप बोलोगे लैंड लॉक है, तो वहाँ एक पोर्ट बनाया गया, तो वहाँ से एक कंटेनर रवाना हुआ है। क्वेश्चन में पूछा वो किस देश के लिए हुआ है?
तो रूस के लिए हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? डी, रूस के लिए। क्वेश्चन नंबर 191, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? जो बाढ़ आता है इसकी समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का किया गया है? समझ, क्वेश्चन तो आ गया हो समझ में। तो 4415 यानी 4415 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 192, महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टीमलपुर गांव में हुआ है? यानी जो कौन थे? साधु शरण सिंह 101 वर्ष में हुआ है, तो वो बच्चे टीमलपुर गांव में हुआ है। वो किस जिला का है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं? जहानाबाद। आंसर हो गया 192 का सी। क्वेश्चन नंबर 193, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र जो है 8 साल की खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है। तो बहुत कम उम्र की है, तो वो कौन है? तो नीलांजना शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 194, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? तो कहाँ से चलेगा? तो उसको छोटा जो विमान बना तो उसका संचालन आसानी से हो सके, तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से। आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 195, तो मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? जो वुशु प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वो उसका आयोजन हुआ मुजफ्फरपुर जिला में हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। क्वेश्चन नंबर 196, बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएगी? फ्रेंच और जर्मन जो है वो किस योजना के तहत सिखाई जाएगी? तो 7 निश्चय योजना के तहत सिखाई जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फॉरेन लैंग्वेज 7 निश्चय योजना के तहत, जो निश्चय मतलब एक है, उसके तहत सिखाई जाएगी, ठीक है। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया? जो महिलाओं का जो है तो उसके लिए कितने बसों का लोकार्पण किया गया? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, 20 बसों का किया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 198, 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? यानी कौन थे जो 21वीं हुई है माउंट एवरेस्ट जो हुआ था 11वां, तो 2025 में जो आयोजन हुआ है तो कौन थे? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? कहाँ गया? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 199, मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर पैंथी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? जो मालदा डिवीजन है उसके अंदर पीर पैंथी रेलवे स्टेशन का आयोजन यानी उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। किसने किया? अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हमारे नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 200, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? यानी वारसलीगंज जो है वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाने की अडानी ग्रुप ने घोषणा की है, वो कौन सा है? तो हम बोलेंगे नवादा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 201, जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? कौन से श्रेणी में जगह दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि अभी सबसे बड़ा बजट जो है बिहार का वो शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका इसका तो आपको याद ही रखना है, सबसे बड़ा शिक्षा विभाग को बजट मिलता है। ठीक है, जो बजट का हिस्सा सबसे बड़ा उसी को मिलता है। ठीक है, तो आकांक्षी टू आंसर क्या हो जाएगा? ए। 202 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो 2 लोगों को चुना गया है, आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 203 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन होगा। ठीक है, देश का चौथा है और बिहार का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जहां शेर प्रजनन जो है वो स्थापित करने का किया गया, तो वो कहाँ किया गया? राजगीर में। आंसर क्या हो जाएगा? 203 का बी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? पीएम श्री जो स्कूल हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसको चुना गया, उसमें बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है ये बोला गया, तो चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 205 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लोकल कैनाल बैंक और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? कौन से जिले? विक्रम लोकल कैनाल बैंक और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो कौन से जिला में किया है? पटना में किया। आंसर क्या है इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 206 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? किसने किया है? बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है कि हमारी ये विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो कितने को किया गया? 32 को। 32 पेड़ है, उनको वृक्ष को विरासत वृक्ष घोषित किया गया। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? किस स्तर पर किया गया कि बच्चे अनिवार्य रूप से क्या करेंगे कि कंप्यूटर सीखेंगे और उसके संबंधित पढ़ाई करेंगे, तो कक्षा 6 से 8 तक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 208 बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? जो पंचायती चुनाव है तो किस वर्ष से लागू होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो 2026 से होगा, क्योंकि बिहार में 2026 में पंचायती चुनाव होने वाला है। ठीक है, इसी से आरक्षण का नया चक्कर जो है शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 209 महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग मंत्रालय का कार्यक्रम है? जो महिला संवाद कार्यक्रम है कौन से विभाग का है? क्वेश्चन में ये पूछा जाए, ग्रामीण विकास विभाग का है, आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपको ये बताया जा चुका है कौन बना है, आप इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट भी करना है कि आपको किस वीडियो पे कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में आज तक जो पूछेंगे, जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनसे संबंधित सभी का जो प्रीवियस ईयर है उसका PVIQ अपलोड किया जाए। तो आपको कुछ कमेंट करना हो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।